नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मेरे सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 31 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कल से फरवरी शुरू होने वाली है और फरवरी का पेमेंट कब आएगा इसके लिए आपको उत्सुकता जरूर हो रही होगी। मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार आपको महीने के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैं कोई बात को ज्यादा घुमा फिराऊंगा नहीं। आपको पता है, मैं जो बात है डायरेक्टली कह देता हूं। इस बार जो भी पेमेंट आपको मिलना है, बहुत ही जैसे पहले आपको मिलता था वैसे ही मिलेगा रूटीन में। और जो भी पेंडिंग कार्य जो पिछले साल रह गए, जितने लोग का पेमेंट है, आने वाले पहले से दूसरे हफ्ते में फरवरी के पेंडिंग ड्यू भी क्लियर हो जाएगा। अब मेरी एक बहन लिखती है, भाई मेरा नाम मधु है, आपको मेरे नमस्कार। मेरे पति की मृत्यु सन 2023 में जनवरी में हुई थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे वन टाइम फैमिली पेंशन की योजना का लाभ मिल सकता है कि नहीं। देखिए, ये बाद में उसी समय अप्लाई होता है, ये बाद में नहीं हो सकता। ठीक है ना, उसी समय होता है, उसी साल आप जो कर देती विद इन द मंथ 6 मंथ आपकी। तो बहन, ये माफी चाहूंगा, ये चीज तो अभी पॉसिबल नहीं है। गीता जी लिख रही हैं, केवाईसी हर साल करवानी होगी क्या। देखिए, ऐसा है गीता जी, और डीबीटी किसी की होती है क्या, करना होता है। देखो, अब मैं गीता जी के सवाल से बहुत लोग, देखो, जो बैंक में आप लोग अपना आधार, आप देखो समझो, बैंक में आधार अपना जुड़वा लो, बैंक में डीबीटी ऑन करवा लो, बात एक ही है। अब कहोगे कैसे एक है भाई। बैंक में आपका आधार, जो बैंक में आधार आपका जुड़ गया, और जुड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं सीड हो गया, सीडिंग कहते हैं, आधार सीडिंग, उसी बैंक में आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। और है ना, और उसी में आपका जो भी आपका डीबीटी से पेमेंट आना है उसी में आएगा। सबकी बात एक ही है। देखो, बात को समझो, सारी चीजों का मतलब एक ही है। बैंक में डीबीटी चालू करा लो, एनपीसीआई करा लो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही बात है। ठीक है, कोई अलग से कंफ्यूजन मत किया करो आप लोग बहुत ज्यादा। गीता जी लिख रही है, एक और सवाल पूछा है, केवाईसी हर साल होगी। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, हर साल लोगों का। देखिए, अब अभी तो ये अपडेट नहीं है कि केवाईसी हर साल होगी या नहीं, लेकिन आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 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 देखो, आखिरी फैसला गवर्नमेंट और समाज कल्याण विभाग के हाथ में होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आज देखिए, मैं बहुत आराम से आप लोग से कुछ बातें करूंगा, महत्वपूर्ण बातें। देखो, जो आप लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है ना, वो मैं निकालूंगा आज आपके मन से। आज महीने का आखिरी दिन है, और एक बात याद रखो, जिसका आज तक पेमेंट नहीं आया है वो बिल्कुल भी ये मत समझना कि हमारा आएगा ही नहीं, नए इशू डिलीवर वाले हैं, हमारा आएगा ही नहीं, हम बहुत परेशान हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पेमेंट सेफ है, आएगा जरूर। बस वो प्रोसेस जो टाइम में समय लग रहा है, जो भी वजह से। देखो, अब बात को समझो। देखो, पहले कोई भी खाते में पेंशन आप जो ले लेते थे, अब केवल आधार से खाता लिंक करके पेंशन डालने का मतलब यह है कि इससे जो भ्रष्टाचार, जो धोखाधड़ी कम होगी। बिल्कुल सही बात है। और जो लोग जो डुप्लीकेट पेंशन लेते हैं, मान लो विधवा भी ले रहे हैं, वृद्धावस्था, ऐसे लोग का धरपकड़ हो जाएगा। ऐसे लोग आधार से, गवर्नमेंट ने हर चीज को क्यों जोड़ दिया है, इसी वजह से। देखो, एक बात और कहता हूं, आने वाले समय में आपको हर चीज के लिए अपनी जागरूक रहना पड़ेगा। आप जागरूक नहीं रहेंगे तो चीजें आपके जो है, आपके साइड में नहीं रहेंगी। आपको हमेशा अपनी चीजों के प्रति जागृत रहना है। आप अपना, एक बात मैं कहता हूं, कई लोग मैंने देखा है, जब सारी समस्याएं वो हो जाती है उसके बाद वो जागते हैं। अब जैसे मैं कहा कि नया आपका पेंशन है, डीबीटी देख लेना कि आपका बैंक में चालू है या नहीं। अब वो बाद में कहते हैं, अरे सर हम तो भूल गए थे। देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, हालांकि उसमें कोई समस्या नहीं है। बाद में आपका जब पेमेंट आता है ना, जब आपने बैंक में डीबीटी ऑन करा लिया, नहीं था पहले, जब अगला पेमेंट आता है तो सारी रुकी हुई जो पेमेंट है वो भी आ जाती है, बैंक पेमेंट। ठीक, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी भी अपने, और होशियारी ये रखो, आप थोड़े से आप समझदार बनिए। अपना मोबाइल नंबर,
आपका जो एड्रेस है, आपका जो नाम है, आपके फादर हस्बैंड का जो नाम है, आप लोग गलतियां करते चलते हैं। एक गलती से आप ना जाने कितने चक्कर कार्यालयों के लगाते हैं। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनवाएं, हमेशा समझदारी से बनवाएं, 5 बार चेक कर लें तब बनवाएं। और देखिए, अभी जिन्होंने नई वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरा है, अपना बैंक में डीबीटी सही करवा लेना, देख लेना जिसने फॉर्म भरा है उसका बैंक में खाता में आधार जुड़ा है कि नहीं। दिल्ली के जो नए वृद्धावस्था पेंशनर जो फॉर्म भरे हैं 50,000 वाले स्लॉट में। और देखो, अभी कोई नए लोगों को पेंशनियर को वृद्धावस्था पेंशन में मौका अभी कोई नहीं मिलने वाला। जो लोग नहीं अप्लाई कर पाए, वेट करना पड़ेगा, कितना नहीं पता। 500 रुपए बढ़ के उम्मीद है कि फरवरी के महीने से, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि फरवरी के महीने से चालू हो जाए आपका 500 रुपए बढ़ के आना, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अपडेट तो अभी 500 रुपए, अभी जो 50,000 जो वृद्धावस्था पेंशनर की भी नहीं आई थी। 31 जनवरी 2025 की रात को 12 बजे जैसे ही 1 तारीख लगा, वैसे ही वेबसाइट चालू और लोगों का वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो कई चीजें अब यहाँ बिना अपडेट के भी हो सकती हैं और आप लोग के लिए अच्छी खबर आ सकती है फरवरी के महीने में। कल फरवरी शुरू है और मैं आप लोग को बता दूं, बहुत हद तक कल संडे है, लेकिन और संडे के बाद जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में पेमेंट फिर से आने की शुरुआत एक बार फिर से होगी। और बहुत ही समय पे इस बार आप लोग का, मुझे पूरी आशा है कि बहुत ही समय पे आप लोग का पेंडिंग ड्यू आएगा। ठीक है ना, पेंडिंग है चाहे जो रूटीन पेमेंट वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको साथियों कोई भी आपको अपनी पेंशन रिलेटेड या कोई भी अन्य सरकारी रिलेटेड सेवा, कोई भी आप जो सरकारी योजना संबंधित कोई भी आपके मन में दुविधा है, समस्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट करें। आपके एक एक कमेंट का और कोई स्पेशल चीज पे आप मेरे को चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट जरूर जो करना मत भूलना। आपके कमेंट से ही मुझे आगे का राह दिखता है। आप जो पूछते हो वही मैं बताता हूं, ठीक है ना। अब कोई चीज मैं बनाऊं और कोई चीज आपके अकॉर्डिंग ना बने तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग मेरे को बताएं, आप लोग के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा जो आप चाहते हैं। जो भी सरकारी योजना दिल्ली है, या आप कहीं दिल्ली के बाहर भी रह रहे हैं, या कोई भी ऑल ओवर इंडिया वाली कोई स्कीम है, या कोई भी स्कीम XYZ, आप लोग से आशा करता हूं आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद है मेरे भाइयों को कि भैया, अभी मेरे जो कई मेरे भाई बहनों को बहुत उम्मीद है कि सॉरी, उम्मीद नहीं, अब मैं आज मेरे पास बहुत लोग के शख्स के कमेंट आए जिनका 1 साल से ज्यादा से पेमेंट नहीं आया। वो उम्मीद नहीं, नाउम्मीद हो चुके हैं। अब कहेंगे नाउम्मीद क्यों है भाई, 1 साल पहले अप्लाई किया था, इशू डिलीवर दिखा रहा है, सब कुछ सही है, पेमेंट नहीं आ रहा है। तो मेरे ऐसे भाई बहन नाउम्मीद ना हो, उम्मीद की किरण बहुत ही जल्द आने वाली है। और आप लोग का जब पेमेंट आ जाएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि पहले से दूसरे हफ्ते में फरवरी के जितने पेंडिंग वाले जितने भी बचे हैं ना, चाहे वो नवंबर दिसंबर 2024 वाले हो, मार्च वाले हो, सितंबर वाले हो, 1 से 2 महीने वाले हो, सबका आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी समस्या हो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।